हम बात करेंगे इंसानी जान की कीमत की। वैसे तो कहा जाता है कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, तो मखलूक़ात में इंसान की वक़्त भी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन रावलपिंडी में जो वाक़या हुआ है ना, उससे आप अंदाज़ा लगा लें। हुआ कुछ यूँ है कि मियाँ बीवी ने 8 साल की घरेलू मुलाज़िमा को गलती से 2 तोते पिंजरे से उड़ाने पर इतना मारा, इतना तशद्दुद उसके ऊपर किया कि वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इंतकाल कर गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि जो 8 साल बच्ची थी, इसका ताल्लुक मुजफ्फरगढ़ से है और घर के मालिक हसन सिद्दीकी और उनकी अहलिया ने अपने बेटी की देखभाल के लिए इसको रखा हुआ था। पुलिस के मुताबिक ये जो मालिक साहब थे, ये तोते फ़रोख्त करने का कारोबार करते थे और शायद उन्होंने इस बच्ची को कहा कि तुम पिंजरा साफ़ करो। पिंजरा साफ़ करते हुए शायद गलती से उससे तोते उड़ गए और उसके बाद ये सारा का सारा वाक़या पेश आया हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पहला वाक़या नहीं है। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात पहले भी हो चुके हैं, चाहे वो तैयबा केस हो या दीगर केसेस हों। हमें देखने में आता है, जब वज़ीर आज़म इमरान खान हुकूमत में आए तो उन्होंने ये ऐलान किया कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होगी, बच्चों पर किसी भी किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इस तरह के वाक़यात होते हैं। तो हमारा सवाल अपने आने से कुछ यूँ है कि वज़ीर आज़म के ज़ीरो टॉलरेंस के बयान के बाद ज़िम्मेदारों को क्या करार वाकई सज़ा मिलेगी, इस ज़िम्मे में क्या होगा, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। जनरली अपना कमेंट भी कर सकते हैं। रीमा, सबसे पहले आपके पास आना चाहूँगी। अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि हम या हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके घरों में कोई ना कोई ऐसा मुलाजिम है जो कि अंडर एज है। हम उसको देखते हैं लेकिन हम कुछ बोलते नहीं हैं। हमें अपने रवैये चेंज करने पड़ेंगे। रवैये तो बाद में बदलेंगे अलीना। सबसे पहले कानून में तो क्लैरिटी हम लाएं। हमारा आइन कहता है आर्टिकल 11 में कि 14 साल से कम उम्र का कोई बच्चा किसी फैक्ट्री, माइन या किसी और हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट में नहीं होगा। लेकिन जो हमारा और है इस पे, जो चाइल्ड लेबर पे, वो हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट में डोमेस्टिक वर्क को रखता ही नहीं है। तो एक तरह से कानूनी तौर पे ये ग्रे एरिया है कि आप बच्चों को घर पे एम्प्लॉय कर सकते हो या नहीं। ये तो 8 साल की बच्ची थी। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले हुकूमत की जिम्मेदारी तो ये है कि वो कानून में जो है क्लैरिटी लाएं। भारत में इसी तरह के कवानीन पहले थे, 10-15 साल हो गए हैं। उन्होंने एक स्पेसिफिक एज के नीचे बच्चों को घर पे एम्प्लॉयमेंट भी उनकी पूरी तरह से बैन कर दी है। हम देखते हैं कि फेडरल लेवल से भी और प्रोविंशियल लेवल से भी। मेरा ख्याल 1-2 साल पहले लाहौर हाई कोर्ट ने कहा था कि पंजाब को कोई कानून बनाना चाहिए जो बहुत अनकंडीशनली घर से बच्चों की जो मुलाजमत है उस पर पाबंदी लगाए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल वो कानून कभी भी पास हुआ। हम तो इस केस की बात करते हैं, कुछ हाई प्रोफाइल केसेस बन जाते हैं, लेकिन 140 मेरा ख्याल है पिछले 10 साल में ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं मीडिया में जिसमें बच्चों को यहाँ कत्ल कर दिया जाता है, यहाँ बहुत सीरियस तशद्दुद उन पे किया जाता है घर पे। और बहुत ही कम केसेस हैं जिसमें आपने एक्चुअली अकाउंटेबिलिटी देखी हो। अगर कभी केस आगे चल भी जाता है, हमारे कानून में तो पार्डन की, दियत की भी वो गुंजाइश मौजूद है। अक्सर इन्फ्लुएंशियल लोग वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है बाद में सजाएं देना ये बहुत जरूरी है और मुझे उम्मीद है कि इस केस में हो अकाउंटेबिलिटी। लेकिन ज्यादा जरूरी चीज है कि लेजिस्लेटिव हमें क्लैरिटी की जरूरत है और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन बहुत चैलेंज होगा। लेकिन मेरा मानना है कि रियासत की तरफ से कानून साजी सबसे अहम चीज होती है, क्योंकि आप सिग्नल तो सही दे रहे हो कि रियासत इसको टॉलरेट नहीं करेगी। हर बच्चा रियासत का बच्चा है और वो उनका ख्याल रखेंगे। अच्छा, ये हमें थोड़ा सा इस मामले में देखने को मिला है क्योंकि बाबर सत्तार साहब, इस खुसूसन मामले पर जो वालिदैन जिन्होंने मारा पीटा जो मालिक, वो फरार हो गए, उन्होंने ऑन नहीं किया। लेकिन बाद में पुलिस ने खुद से मुकदमा दर्ज किया। लेकिन हमने ऐसे वाक़यात भी देखे कि जो गरीब वालिदैन होते हैं उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है सुलह सफाई के लिए, मामला रफा दफा हो जाता है बाद में, लेकिन कोई कानूनी एक्शन नहीं होता। देखिए, एज अ पेरेंट इस तरह का वाक़ये से ज़्यादा तकलीफ दे बात नहीं हो सकती, बिकॉज आपके सामने अपने बच्चों की शक्लें आती हैं और तकलीफ होती है। लेकिन एज अ लॉयर मैं आपसे ये कहूंगा कि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बिल्कुल टूटा फूटा है। इसमें फाल निकालने वाली बात है या आप कह लें कि कॉइन टॉस कर लें कि किस केस में इंसाफ होगा, किस में नहीं होगा। रोज अदालत में जाके आपको ये बात नजर आती है, क्योंकि सिस्टम डिजाइन ही ऐसे नहीं हुआ कि सिस्टम ऑटोमेटिकली अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करे। ये तो हो सकता है कि मीडिया का अटेंशन रहे, कोई और बड़ी स्टोरी नहीं आए, मीडिया उसे चेज करता रहे, किसी और इन्फ्लुएंशियल, किसी मिनिस्टर की, किसी चीफ जस्टिस की नजर पड़ जाए, वो पुश करते रहे और वो रिजल्ट प्रोड्यूस हो। लेकिन ऑटोमेटिकली सिस्टम रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस करता। मैं आपको 2 एग्जांपल्स देता हूँ। इस्लामाबाद की देता हूँ एग्जांपल, जो बेहतर एक तरह से ऑर्गेनाइज जगह है। इस्लामाबाद में एक चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 2018 में बना, वो आज तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका।
ना उसके लिए कोई रिसोर्सेज एलोकेट हुए, ना जो चीजें उसमें बताई गई थी कि ये इंस्टीट्यूशन बनेंगे, ये चीजें होंगी, इस तरह का कोई काम नहीं हुआ। ऑल्दो हमें नजर आता है कि डॉक्टर शीरी मजारी काफी इफेक्टिव हैं ह्यूमन राइट्स के मसलों में, नजर आता है कि उन्हें तकलीफ है, वो करना चाहती है बहुत सारी चीज, लेकिन कानून की इम्प्लीमेंटेशन के फिर अपने चैलेंजेस हैं, उसके रिसोर्सेज कैसे होंगे। इस्लामाबाद में कोई प्रोसिक्यूशन सर्विस नहीं है, सो केस तो बन जाएगा, लेकिन उसे चलाएगा कौन, कैसे चलेगा, इफेक्टिवली परस्यू करेंगे आप, एविडेंस कैसे लेके आएंगे। सो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जिसके अंदर गैप्स हैं, और फिर ये गैप्स हैं जिसका फिर डिफेंस फायदा भी उठाती है, और फिर लोग फंस जाते हैं उसके अंदर। अच्छा, अगर हम इम्प्लीमेंट, मुझे नहीं लगता, अच्छा मुझे नहीं लगता कि अल्टीमेटली इसके अंदर जिस तरह हमने सजा मिलेगी या कुछ देखे हैं, हो सकता है कि अच्छा तैयबा केस में भी इसी तरह हुआ था। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्योंकि पहले सुलह सफाई हो गई थी, उसके बाद सुओ मोटो लिया गया। तो शहजाद, जब हम ये बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, तो ठीक है, ये आपके ऊपर कंपल्शन की जाती है, जी थाने में आपने जाके रिपोर्ट करना है, आप जो भी घर में हेल्प रख रहे हैं, लेकिन कौन करता है रिपोर्ट, ये चेक एंड बैलेंस कौन रखेगा? जी, सबसे पहले तो वाकई बड़ा अफसोस होता है, जैसे बाबा साहब ने कहा, अगर आपके बच्चे हों, खासतौर पे छोटे बच्चे हों, तो आप जब सोचते हैं उस बारे में, तो ये बर्दाश्त नहीं होता आपसे कि कोई इंसान ये हरकत कर कैसे सकता है। लेकिन जैसे मेरे ख्याल से समअप किया है बाबा साहब ने और रीमा ने, मैं दोनों की बात से इत्तेफाक करता हूँ। एक तो मौसर कानून साजी होने की ज़रूरत है, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये तो देखा जाता है कि एक केस जो कि मीडिया की जीनत बन जाता है, तो आप उसको हाईलाइट करते हैं, जिसके बाद जो है फिर पुलिस भी हरकत में आती है, और कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि अदालतें भी उसका नोटिस लेके सजा हो जाती है। जैसे तैयबा केस में हमने देखा, वहां पे भी हमने देखा कि पहले 1 साल की सजा भी, फिर हाई कोर्ट ने 3 साल बढ़ा दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोबारा कम कर दिया। लेकिन वो एक ऐसा इशू था जो कि हाईलाइट होता रहा मीडिया पर। पता नहीं कितने सैकड़ों हजारों वाकयात रोजाना होते होंगे, और शहरों में होते होंगे, देहातों में होते होंगे, जिसका हमें मालूम ही नहीं चलता। और मेरे ख्याल से वो तो ऐसे केसेस हैं जो कि अनरिपोर्टेड जाते हैं। जब हम लॉ की बात करते हैं कि लॉ अगर होगा या उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो तो हम उस वक्त बात कर रहे हैं जब ये केस हाईलाइट होगा या कोई जाएगा थाने कचहरी कंप्लेन करने। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, यहाँ तो पता नहीं इतने केसेस होते होंगे सैकड़ों हजारों की तादाद में जो कि अनरिपोर्टेड चले जाते हैं। मेरे ख्याल से इन दोनों की जो रिकमेंडेशन है कि आप मौसर कानून साजी करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले से मुल्क भर में हर सूबे में बात हुई थी। जब ये ज़ैनब का केस आया था तो उस वक्त बात हुई थी, लेकिन कहीं पे इम्प्लीमेंट होता है, कहीं पे नहीं होता, कभी रिसोर्सेज एलोकेट नहीं होती। उस वक्त हाइप बनती है जब ये मतलब आपको लग रहा है अभी भी इस मामले पे भी कुछ नहीं हो सकता? ठीक है, मेमन हो भी जाएगा, लेकिन देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिकली आपको कल से लेकिन यू विल हैव टू मेक सम चेंजेस। ठीक है, अच्छा मेमन, ये तो कानूनी पहलू हो गया इसका, लेकिन अगर इसका समाजी पहलू देखें तो रवैये भी हमारे बड़ा प्रिडिक्ट करते हैं। हम कई दफ़ा इस चीज़ को बड़ा वैलिडेट कर देते हैं इस चीज़ से कि भाई हम तो इसलिए रख रहे हैं क्योंकि गरीब माँ बाप हैं तो उनकी मदद कर रहे हैं, वो बच्चा तो उसको हम पढ़ा लिखा रहे हैं, अगर वो गाँव में होता या कहीं ऐसी वैसी जगह पे होता तो उसका तो फ्यूचर ख़राब था, उसकी शादी कर देते। लेकिन है तो गलत बात ना। जी अलीना, जो आपने सवाल किया है कि क्या सज़ा होगी, तो जिस तरह शहजाद ने भी अभी बात यही की कि क्योंकि मीडिया ने इतना हाईलाइट किया है, FIR भी दर्ज हो गई है, वो पकड़े भी गए हैं या जो बाकी भी सारा उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वो तो हो जाएगी, शायद सज़ा तो इस केस में हो जाएगी। लेकिन 2 चीज़ें, एक तो जिस तरह रीमा ने किसास दियत की बात की, अच्छा किसास दियत में वो वैसे ही इन्फ्लुएंशियल या पावरफुल या अमीर लोगों को उसका फ़ायदा हो जाता है, फैमिली फिर एंड पे उनके ऊपर दबाव भी बहुत होता है। ये भी कहते हैं कि चलो अब जो भी फैमिली का बच्चा या बच्ची तो चले गए तो कोई सेटलमेंट ही कर लेते हैं, ये तो हमारे यहाँ बहुत होता है। तो मेरे ख्याल में इसके अंदर थोड़ा सा स्टेट को अपना किरदार अदा करना चाहिए। फिर जिस तरह रीमा ने बात की, और फिर जिस तरह रीमा ने बात की वो शीरी मजारी साहबा वाली, कि अगर उन्होंने भी ये ट्वीट की थी कि हैजर्डस इसको करते हैं, अगर हैजर्डस करेंगे तो फिर ये होगा कि घर में जो लोग रखेंगे और अगर वो पकड़े जाते हैं तो फिर उसकी प्रॉपर सजा भी होगी। सेनेटर एनी मरी ने भी एक्चुअली एक चीज और भी कही है, उन्होंने कहा कि अभी तक हमारे कानून में 14 साल की उम्र तक तो चाइल्ड लेबर समझा जाता है, इसको बढ़ा के 16 है। तो एक तो खैर 16 साल की उम्र, फिर ये कि इम्प्लीमेंटेशन और जो बाकी सारी चीजें वो तो है ही है। आपने सोसाइटी की बात की, देखिए अलीना, आपने शुरू में एक इंट्रो में बात की थी कि हम भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते हैं कि जिनके हम घरों में जाएं तो बच्चे काम कर रहे होते हैं, माइनस काम कर रहे होते हैं, लेकिन हम वी टर्न अ ब्लाइंड आई टू इट, हम भी नहीं कुछ कहते, ना हम रिपोर्ट करते हैं। असल में ये बात कहना कि जी वो उनको हम पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं, तो आपने पढ़ाना था तो उनकी स्कूल की फीस दे देते, उनको स्कूल भेजते, ना कि ये कि घर में उनसे काम कराएं। ये इस तरह का एहसान जो जताते हैं ना, ये सोसाइटी नहीं होती। अगर आपने गरीब बच्चों के मुस्तकबिल का आपको इतना ही फिक्र है तो फिर आप उन लोगों की प्रॉपर पढ़ाई के लिए पैसे देते हैं।
फिर आप उनको ऐसे इंस्टीट्यूशन में भेजते हैं, फिर आप उन्हें घर में रख के काम नहीं कराते, नौकरी नहीं कराते, ना उनको कोई इस तरह के हम बड़ा कोई ग्रूम करें या वो चीज। ये सोसाइटी के अंदर बदलते हुए बहुत टाइम लगेगा। अभी हमारी सोसाइटी जो है इस चीज को बड़ा नॉर्मल समझती है, ये एक मॉडर्न डे स्लेवरी है। और दूसरी चीज ये, और ये बात हम समझते नहीं है कि ये एक्चुअली गुलामी है। और दूसरी चीज ये है कि ये एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है पाकिस्तान का, जहाँ पे एक एंटाइटलमेंट है अमीरों को, एलीट को, और इवन मिडिल क्लास या बाकियों को, अच्छा, इन गरीबों से जो थोड़ी बेहतर वाली ना सिर्फ ना सिर्फ एलीट बल्कि अपर मिडिल और मिडिल क्लास में भी यही हो रहा है। न्याजी साहब, जी मैंने इसीलिए उसका भी जिक्र। हाँ बिल्कुल। न्याजी साहब, हम जब बात करते हैं उम्र की, 7-8 साल 10 साल बच्चे को तो अपना होश नहीं होता, वो क्या जिम्मेदारी से काम करेगा, और उसके ऊपर इतनी बुरी तरह से उसको मारना। देखें, 22 करोड़ लोगों के अंदर कितने नफसियाती मरीज हैं, कितने अनकूथ हैं, कितने गैर महजब हैं, कितने मुआशरे के अंदर इसकी तादाद कोई कसीर तादाद में हमारे पहुंची है रहती है। तो मैं आपके सवाल तक कन्फाइन रहता हूँ कि मुझे कोई वजह नज़र नहीं आती कि वजह आज़म एक्शन ना लें। मेरा ख्याल है वो ज़रूर लेंगे। ठीक है भट्टी साहब, बेशक इस वाक़े पे हो जाए, लेकिन हमें कुछ प्रेसिडेंट सेट करना चाहिए आगे के लिए भी, ताकि इस तरह के वाक़यात ना हो। क्या लगता है आपको, हुकूमत को क्या करना चाहिए इस ज़िम्मे में? देखिए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मतलब वो मुल्क जिसका नारा पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह को मानने वाले और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नबी के उम्मती, कुरान जैसी सच्ची किताब, पूरे इस्लाम के ठेकेदार, मोमन और मुसलमान, और ऊपर से रमज़ान था। इस वाक़े की बात नहीं कर रहा, इससे पहले की बात। और इस रमज़ान में मासूम बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ होती रहीं और कत्ल भी हुई इसी मुल्क में। ये अभी रमज़ान की छतों पर हम अजानें दे रहे थे कि कोरोना से बचना है, और जो घरों में हमारे क्या हो रहा था, 2-2 साल 3-3 साल की मासूम बच्चियों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही थी। ये वाक़या देख लें। आपने कहा गलती से तोता आज़ाद करवा लिया। क्यों भाई गलती से? अगर उसने जानबूझकर भी तोता आज़ाद कर दिया है तो क्या हो गया है? तोता ही था ना, क्या हो गया है? ये मासूम बच्ची मार देनी चाहिए इस पर? यानी ये इंसान है, ये तो जानवर कहलाने के लायक नहीं है। ये जिस तरह उसको पकड़ के उन्होंने पकड़ा हुआ था, पकड़ा हुआ क्यों था अभी तक? इसके मुंह पे जो उसके मुंह पे ग्लो आया हुआ था, उसके मुंह पे निशान होने चाहिए थे। और बाकी देखें, ये जितनी कानून साजी कर लें, प्लीज अल्लाह के नाम पे मैं माजरत चाहता हूं सारे कानून साजों से, जितनी कानून बना लें, जितना चाइल्ड लेबर, जो 14 साल की अभी महमल बता रही थी 14 साल से चाइल्ड लेबर वाला कानून है, तो क्या 14 साल से छोटों को चाइल्ड लेबर खत्म हो गई है? अगर आप मेरे घर ये आए और मेरे घर में 14 साल से कम बच्चा चाइल्ड लेबर कर रहा है और ये रिपोर्ट कर दें, तो क्या कर लेगा ये मुल्क, ये मुआशरा? मैं कहीं पैसे लगा के फिर बच जाऊंगा, फिर वही काम कर रहा होगा। इस मुल्क के सारे कानून, इस मुल्क के सारे तहफ़्फ़ुज़, इस मुल्क के सारे रिलीफ, इस मुल्क के सारे इंसाफ, इस मुल्क की सारी सहूलतें, सारी नेमतें गरीबों के लिए नहीं हैं। ये प्लीज ज़हन में रखिएगा, गरीबों के लिए नहीं है, ये मुल्क गरीबों के लिए नहीं है। यहाँ ये जो बाबर सत्तार साहब कह रहे हैं ना, सोटी वाली माँ, ये हमारे साथ सोटी वाली माँ है, हमें हर रोज सोटियां मारती है, कदम कदम पे चित्तर मारती है। भट्टी साहब, ये इनको हम अपनी एग्जांपल्स तो वो सेट करते हैं, अमेरिका में जो कुछ हुआ हम सब उसके लिए खड़े हुए, उसकी मजम्मत की, लेकिन अपने यहाँ जो हो रहा है उसका कुछ नहीं। हमारे नहीं, हम कितनी देर मजम्मत करने से क्या हो जाएगा? बच्ची वापस आ जाएगी। ये कल इन्होंने पैसे दे देने इसके माँ बाप को, सुलह हो जाएगी, कहीं से माफी मिल जाएगी, ये कहीं से निकल जाएंगे। 1.5-2 साल का केस है, हम किसी अगले केस पे लगे हुए होंगे। हमारे कानून, हमारे अदालती निज़ाम, हमारे मुआशरे में इंसाफ नहीं मिलेगा। ये बच्ची मर गई है, और किसी अमीर आदमी की आज तक कोई बच्ची मरी है? किसी अमीर आदमी को इस तरह मारा गया है? मेरा कहने का मकसद, इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा, कुछ भी नहीं होगा। ब्रेक लेनी है एक छोटी सी, उसके बाद कोरोना की वजह से हमारे जो स्टूडेंट्स है कॉलेज यूनिवर्सिटीज के बड़े परेशान है। क्या मामला है, एक ब्रेक के बाद जानिए।